हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हो। और आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, ये भी एक कलेक्टिव रीडिंग है। इस चैनल पे तो भाई ऐसे ही रीडिंग्स आएंगे, वैसे भी मैं मेन चैनल्स पे डालती हूँ कभी कभार पिक अ कार्ड रीडिंग्स। तो अभी तक आपने मेरा मेन चैनल चेक नहीं किया है जो है मिस्टिक हिंदी टैरो, तो जाइए चेक करिए, किस बात की देरी है। और वीडियोज़ अगर पसंद आते हैं तो लाइक चिपका के ज़रूर जाना, विदाउट लाइक चिपका के गए ना तो देख लेना। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो एक कलेक्टिव जनरल लव रीडिंग है। हम इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में, ख्यालों में, ख्वाबों में क्या चल रहा है। ओके, सो दिस इज़ अ करंट फीलिंग्स अपडेट। तो इन केस अगर आप जानना चाह रहे हो कि आपके पर्सन अभी करेंटली क्या सोच रहा है, सो कीप वॉचिंग। जो लोग नए हैं चैनल पे, अरे भाई सब्सक्राइब कर दो, किस बात की देरी है। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। आई हैव प्रोवाइडेड द लिंक्स बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेट्स सी, चलिए देखते हैं आपके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज योर पर्सन करेंटली फीलिंग लाइक। पहला है द हाई प्रीस्ट यानी द हायरोफेंट यानी वर्गो। लेट्स सी मोर, व्हाट डू वी हैव इन योर पर्सन्स करंट फीलिंग। 6 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके पर्सन करेंटली क्या सोच रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। 4 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और एक बार शफल देती हूँ अच्छे से। लेट्स सी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके अभी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। व्हाट इज़ योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स, व्हाट इज़ योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स। ओके, तो ये है जस्टिस यानी कि लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट है यहाँ पे द चैरियट। ओके, व्हाट इज़ योर पर्सन फीलिंग लाइक, व्हाट इज़ योर पर्सन फीलिंग लाइक। नेक्स्ट है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड व्हाट इज़ योर पर्सन फीलिंग लाइक। ओके, द मैजिशियन। देखिए इन कार्ड्स को देखकर ना, ये जेमिनी एनर्जी है, ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एनर्जी है, ये कैंसर एनर्जी और ये लिब्रा एनर्जी। बाकी तो मैंने आपको बता दी है। देखिए मुझे ना इन कार्ड्स को देखकर पता है क्या लग रहा है। और जो बॉटम ऑफ द डेक है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, जो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एनर्जी। आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो फीलिंग्स है ये आपके पर्सन के है और ये जो फीलिंग्स है वो आपके है, या वाइस वर्सा। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे। देखिए मुझे लगता है यहाँ पे आपके पर्सन ने लिया है बहुत बड़ा ब्रेक। मे बी वो आपसे दूर रहे, मे बी उन्होंने ब्रेक लिया, उनको इस सिचुएशन से आपसे डील नहीं करना था उस वक्त। ठीक है, और अभी भी मुझे लगता है इस पर्सन ने कोई एक्शन नहीं लिया है, ये अभी भी आपके लाइफ से बाहर ही है, अभी भी आपके लाइफ में नहीं आए हैं ये पर्सन। कुछ डिसीजंस लेना चाह रहे थे, कुछ किसी का गाइडेंस ले रहे थे, या अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड करके देवर कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन थिंग्स के क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। मुझे ये पर्सन बहुत सोचते हुए दिख रहे हैं, कॉन्टेम्पलेट करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी में भी कुछ इनको बहुत बात लग गई, या फिर कुछ ऐसे आप दोनों के बीच सिचुएशन हो गई जो इनको हर्ट कर रही थी पास्ट में। नाउ दे आर टेकिंग रेस्ट, दे आर रेस्टिंग एंड रीजेन्युएटिंग। ठीक है, ये पर्सन हील हो रहा है, ये अपने आप को वक्त दे रहे हैं विद दिस हायरोफेंट एंड दिस 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। दिस पर्सन इज टेकिंग दैट टाइम टू थिंक ऑन थिंग्स, टू रिफ्लेक्ट ऑन थिंग्स। मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये अपना मन डाइवर्ट कर रहे हैं कहीं और, मे बी यू नो काम में, अपने स्टडीज़ में, अपने और लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स पे अपना काम में अपना ध्यान दे रहे हैं और आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं फ़िलहाल। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है कि मे बी दे हैविंग अ गुड टाइम। वो अपने लाइक या फिर एटलीस्ट मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आपके साथ रहना इज़ लाइक वॉर वाली सिचुएशन है अभी। ठीक है, तो आप दोनों के बीच मुझे नहीं लगता कोई कांटेक्ट चल रहा है। मुझे लगता है यू बोथ आर नॉट इवन टॉकिंग टू ईच अदर, या बहुत ही मिनिमल कनेक्ट है आप दोनों के बीच। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि इस पर्सन के मन में है क्या, ये क्या चाह रहे हैं, बट फिर भी ना आप काफ़ी पॉजिटिव सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि नहीं, एक ना एक दिन इसको समझ आ जाएगा, एक ना एक दिन ये सुधर जाएगा, एक ना एक दिन इसको अपनी बातें समझ आ जाएगी। एंड यूर मे बी आप इनको पॉजिटिव वाइब्स भेज रहे हो, या आप प्यार भेज रहे हो, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप चाहते हो एक न्यू ब्रांड बिगनिंग इनके साथ, और वही ये पर्सन बहुत नेगेटिव सोच रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है आप जहाँ पे आपके
आपने इनके साथ बिताया हो हर एक वक्त आपको ऐसा लगता है जैसे कि मैंने बहुत कुछ अच्छा किया इस रिलेशनशिप के लिए। वहीं पे इस रिलेशनशिप पे काम करते हुए इस पर्सन को लगता था कि इन्होंने अपना वक्त ज़ाया किया, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ पे आप इनके साथ शादी करना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, आप इनको अपना एक परफेक्ट पार्टनर मानते हो, वहीं पे इस पर्सन को लगता है मे बी दे आर नॉट वर्थ यू। मे बी इनको लगता है कि इनको अभी अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं रखा है, अभी इनको अपने आप पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है जहाँ पे ये पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं अपने लाइफ को एंजॉय करने के पास, या फिर अपनी लाइफ को अकेले रहना चाह रहे, जीना चाह रहे, वहीं पे यू वांट टू मूव फॉरवर्ड विद दिस पर्सन। आप रिश्ते को एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि चीज़ें फटाफट आगे बढ़े, आप विक्ट्री चाहते हो इनके साथ, सक्सेस चाहते हो, शादी करना चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो चीज़ों को। तो आप दोनों के ना थॉट्स में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स है, ठीक है। मुझे लगता है आपको जस्टिस चाहिए। आपको लग रहा है कि मैंने इस रिश्ते में अपना काफ़ी वक्त दिया, अपने काफ़ी फीलिंग्स डाले, अपना काफ़ी प्यार दिया, नाउ आई वॉन्ट बैक, नाउ आई वॉन्ट दिस पर्सन बैक, या फिर ये रिश्ता मुझे ठीक करना ही है एट एनी कॉस्ट। दिस इज़ योर काइंड ऑफ थिंकिंग। चलिए मैं क्लैरिफाई करती हूँ व्हाट्स हैपनिंग हियर आप दोनों के बीच में। लेट्स क्लैरिफाई। लेट मी क्लैरिफाई कि आप के पर्सन की फीलिंग्स क्या है एग्जैक्टली, क्यों ऐसा फील कर रहे हैं, क्यों इतना नेगेटिव फील कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई। Why is this High Priest or the Hierophant here? Okay, now Prince of Wands, Aries, Leo, Sag energy. Why is the Six of Swords here, please? Six of Swords, the Universe. Okay, Eight of Pentacles क्यों है यहाँ पे? Four of Swords. Four of Swords coming up twice in their reading. काफ़ी डिप्रेस्ड लग रहे हैं। Four of Swords क्यों आ रही है रीडिंग में? Okay, Ace of Swords. देखिए मुझे लगता है जितना मैंने अभी तक इस चीज़ को क्लैरिफाई किया, मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत दे आर फोकसिंग मोर ऑन देयर नीड्स कि मुझे इस रिश्ते से क्या चाहिए। दे आर नॉट फोकसिंग ऑन योर नीड, और ये रिलेशनशिप को एक टीम वर्क की तरह नहीं देख रहे हैं फिलहाल। ये अपने प्रॉफिट और लॉस के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, और जो भी इन्होंने वक्त लिया, जो सोचने के लिए इन्होंने आपसे दूर रहे, ये जो वक्त इन्होंने लिया आपसे दूर रहे, वो डिसीजन में भी अभी ले चुके हैं। उनका वो डिसीजन हो चुका है विद दिस प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स। कुछ तो ये पर्सन दे आर ब्रिंगिंग समथिंग, ठीक है। या मे बी अभी भी ये पर्सन नॉन कमिटल है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि ये पर्सन अभी भी इनडिसाइसिव है, नॉन कमिटल है इस कनेक्शन को लेकर, इतना टाइम लेने के बावजूद भी, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई। हैज़ दिस पर्सन डिसाइडेड व्हाट दे वांट? क्या ये पर्सन को क्लैरिटी आ चुकी है? ओके, दो कार्ड्स आ गए हैं, द एम्प्रेस। देखिए सही कहूँ तो 10 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैज एनर्जी और एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी। मुझे लगता है ये पर्सन लव और लस्ट के पीछे या पैशन और लव के पीछे में अटक गए हैं। मे बी ये आपके पास आते हैं एंड बिकॉज ऑफ दे आर अट्रैक्टेड टू यू, बिकॉज ऑफ द पैशन जो पैशन ये खुद के सिर पे डालकर चल रहे होते हैं, आपसे दूर जा रहे होते हैं, खुद को परेशान कर वो इतना ओवरलोड हो जाता है कि उनसे नहीं रहा जाता और वो वापस आ जाते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि अगर ये दूर गए हैं आपसे विद द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, तो विद दिस यूनिवर्स कार्ड वो वापस भी आएंगे, ठीक है। ये क्लैरिफाई हो चुका है। कब आएंगे ये पर्सन वापस? ओके, अचानक से ही अनएक्सपेक्टेडली विद इन लाइक नेक्स्ट 8 days भी ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू विल रिसीव अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन फ्रॉम दिस पर्सन, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स पहले भी आया था रीडिंग में। मुझे लगता है कि मे बी इनका काम इनको एग्जॉस्ट कर रहा है, या फिर इनको लगा कि मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया इस रिश्ते पे, बहुत फीलिंग्स डाले, बहुत प्यार किया, बहुत ये किया, बहुत वो किया। इनकी नज़रिए की बात कर रहे हैं, बट शायद मुझे वो उसका कुछ भी रिटर्न नहीं मिला। दिस इज़ वॉट दे थिंक। वाई डू दे थिंक सो? क्यों ऐसा इनको लगता है कि इन्होंने इस रिश्ते पे काफ़ी, या मे बी इनको लगा चीटेड फील हुआ, या इनको लगा कि दिस वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम। मे बी इनको लगा कि इनके ना थॉट्स काफ़ी नेगेटिव है, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। इनके थॉट्स इनके बड़ा दुश्मन है, इनके और आपके रिश्ते का भी। और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनको शुरुआत तो करनी है आपके साथ, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग तो करनी है, बट हाउ टू डू दैट?
हाउ टू इनिशिएट, कैसे किया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और जो उसको स्ट्रेस करता है। ठीक है, आपकी तरफ जस्टिस क्यों है? बस जस्टिस हियर, 3 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइंग द जस्टिस, एरीज लियो सच। चैरियट क्यों है यहाँ पे? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइंग द चैरियट। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? प्रिंस ऑफ कप्स क्लैरिफाइंग द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन क्यों है यहाँ पे? वाओ, आई थिंक यू वॉन्ट हैप्पीनेस, यू वॉन्ट टू पैच अप। आप चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रहे हो कि भाई मुझे तेरे साथ रहना है, मुझे ये लाइफ में तेरे साथ बितानी है। नाउ व्हाट इज़ योर कॉल? यू आर लाइक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपके डिसीजंस, आपके थॉट्स काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आई वॉन्ट यू, दिस इज़ माई डिसीजन, वॉट यू वॉन्ट, एंड आप उसको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। ठीक है, आप इनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, आप पुरानी यादों को वापस ताज़ा करना चाहते हो, आप इनके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हो। यू आर रेमिनिजिंग द ओल्ड डेज, एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्योंकि आप इनके साथ प्रॉपर फील करते हो, परफेक्ट पार्टनर है ये आपके, ऐसा फील करते हैं। आई डोंट नो वाई, बिकॉज ये पर्सन बहुत नेगेटिव सोचते हैं, बट यू लव देम। कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, सच में आपका प्यार अंधा है, बहरा है, गूंगा है, सब कुछ है, क्योंकि ये पर्सन बहुत डिफ़िकल्ट टू हैंडल है। ठीक है, एंड यू आर बीइंग वेरी सुपर लविंग टू दिस पर्सन। प्रिंस ऑफ कप्स की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आप इस पर्सन को अपनी लाइफ मानते हो, आप इनके इमोशंस आपके पूरे, यू आर इनटू दिस पर्सन, यू आर ऑलरेडी इनटू दिस पर्सन, बट आप तब तक पूरा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते जब तक आप श्योर नहीं हो जाते हो। ठीक है, बट यू सी योर फ्यूचर विद दिस पर्सन, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है द चैरियट को, यू आर वेरी वेरी पैशनेट, आपके अंदर मुझे काफ़ी पैशन दिख रहा है, यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट इट, चाहे गलती इनकी हो चाहे आपकी हो, यू आर रेडी टू गो फॉर इट। ठीक है, एंड क्योंकि जस्टिस को 3 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है, कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि यू आर स्टिल लुकिंग बैक, आपको लगता है आप जब पीछे मुड़ के देखते हो विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स, यू सी दिस इज़ नॉट समथिंग आई वॉज डिजर्विंग, मैं ये डिजर्व नहीं करती थी, मुझे और प्यार चाहिए। सी यू वॉन्ट, यू फील लॉस्ट, यू बोथ फील एट लॉस, आप दिखाते हो, आपका ऑब्वियस है, बट ये पर्सन मे बी नहीं दिखाते। व्हाट इज दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन द म्यूचुअल एनर्जी? व्हाट इज दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स? ओके, सी आई टोल्ड यू, यू आर वेटिंग फॉर अ डिसीजन फ्रॉम दिस पर्सन। आप कोई सॉर्ट ऑफ डिसीजन का वेट कर रहे हो, या इनकी कॉल और टेक्स्ट का वेट कर रहे हो, या फिर आप कुछ तो हो जाए, लाइक कुछ तो आगे बढ़े बात, इसका वेट कर रहे हो, जो कि होगा, डोंट वरी। ठीक है, ओके, लेट्स सी ओशोज एंड डेक से आप दोनों के बीच क्या चल रहा है। हम लोग उनके फीलिंग्स पे फोकस करते हैं। लेट्स सी व्हाट डू दे वांट, क्या चाहिए उनको। ओह माय गॉड, फाइटिंग, दे वांट टू आर्ग्यू विथ यू, कोई बात मनवाना चाहते हैं, दे वांट, या मे बी अवॉइड कर रहे हैं, मे बी उनको लगता है कि फाइटिंग्स हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, डर रहे हैं। नेक्स्ट है सोर्स, दे वांट टू बिगिन समथिंग विथ यू, डीप इनसाइड ऑफ देम ये कुछ शुरुआत करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। एंड मे बी इनको कोई आउटसाइडर इन्फ्लुएंस कर रहा है, या फिर इनको एज एन आउटसाइडर लग रहा है आपके लाइफ की तरफ देखते हुए कि मे बी अभी कोई रास्ता नहीं है आपके पास आने का, या मे बी आपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। एंड दे हैव ग्रोन अप, दे नीड मैच्योरिटी, वो ग्रोन अप हो चुके हैं, उनको अपनी रियलाइज़ होगी या हो रही है, डोंट वरी। ओके, नाउ ओरेकल से देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या रहेगी। एडवाइस टू बी हैव फॉर यू, एडवाइस क्या रहेगी आपके लिए प्लीज़, आपके लिए जो वीडियो देख रहे हैं ना, आपके लिए एडवाइस क्या रहेगी। पहला कार्ड है यहाँ पे द मैसेज इन अ बॉटल, मे बी आपको, आप मैसेज का वेट कर रहे हो और आपको मैसेज मिलेगा, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मैसेज, वो इनकी तरफ से आपको रिसीव होने वाला है बहुत ही जल्द। लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। मेंडिंग, तो आप चाहते हो रिश्तों को मेंड करना, ठीक करना, आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स डालना चाहते हो और आपको देना भी चाहिए अपनी तरफ से एफर्ट्स। व्हाट मोर डू वी हैव, आपके लिए एडवाइस या मैसेज क्या है यूनिवर्स की तरफ से। द फेट्स एंड राउंड, देखिए ये पर्सन आपके फेट में है और ये वापस आपके पास आएंगे ही। द फेट्स एंड राउंड, दिस पर्सन इज इन योर डेस्टिनी एंड दे विल कम बैक टू यू, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं, जस्ट हैव सम पेशेंस। अभी हम लोग हैंड रिटन मैसेजेस भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या निकल के आती है। हैंड रिटन मैसेजेस, डू वी हैव फ्रॉम द हैंड रिटन मैसेजेस। क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पहला है गिफ्ट्स, तो यू विल रिसीव गिफ्ट्स, लीव टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो आई डोंट नो whom दिस मैसेज इज मेंट फॉर, बट अगर आप ऐसे टॉक्सिक सिचुएशन में हो, जस्ट लीव इट आपके लिए। और हैंड रिटन मैसेजेस क्या है, ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके पास, गिफ्ट्स आ रहे हैं, सरप्राइजेस आ रहे हैं। व्हाट मोर डू वी हैव। शेयरिंग, तो मे बी आपको अपने दिल की बात शेयर करनी चाहिए किसी से या इस पर्सन से।
कॉम्प्रोमाइज़ तो मे बी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, ओवरली कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो डोंट डू दैट। और दूसरा वेट फॉर मी, तो मे बी इस पर्सन की तरफ से है कि वेट करो, ठीक है। चलिए हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं। व्हाट डू वी हैव फ्रॉम द हैंड रिटन मैसेजेस आपके लिए। 5 ही मैसेजेस निकालूंगी, नॉट मोर, ओके। बहुत सारे नहीं लेने हैं हमें। पहला जो मैसेज है ना हमारे पास वो है, तुम जैसे भी हो मुझे बहुत पसंद हो। नेक्स्ट जो मैसेज है हमारे पास वो है भरोसा रखना, तो ये चाहते हैं कि आप इन पे भरोसा रखें। नेक्स्ट जो है दे विल रिटर्न, तो दे विल रिटर्न। 3 हो चुके हैं और 2 चाहिए मुझे। नेक्स्ट है 7 जन्म एक साथ। लास्ट मैसेज चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट 1 मैसेज नाउ। और मुझसे शादी करोगी, तो ये आपसे पूछ रहे हैं, ओके। तो बस यही थी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, आपको मेरे चैनल की रीडिंग्स पसंद आती है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज।